एक बार की बात है, पंढरपुर गांव में बाली और रुक्मणी का एक विवाहित जोड़ा रहता था। बाली की गांव में आमदनी बहुत कम थी, इसीलिए वो अपने परिवार के साथ एक कस्बे चला गया और वहाँ पर एक गुरुकुल स्थापित किया। उसने अपने सभी छात्रों को सभी शास्त्र सिखाए जो उसे पता थे और उन पैसों से अपने परिवार को पालने लगा। उसके शिष्यों में 4 शिष्य बड़े शातिर थे। पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता था। वो 4 शिष्य किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते थे। बाली ने कई बार उनको वहाँ से निकालने की सोची, लेकिन बच्चे हैं ये सोचकर उन्हें निकाल नहीं पाया। एक दिन रुक्मणी ने बाली से कहा, सुनो, हमारी बेटी सुशीला की शादी 1 महीने के अंदर होने वाली है। हमने उसकी शादी गांव में करने की सोची थी ना। हमें अपने गांव छोड़े कितने दिन हो गए, पता नहीं अब कैसा हो गया होगा। रुक्मणी, मैं विवाह के पैसे जमा करने में लगा हूँ। मैं एक काम करूंगा, मैं अपने 4 सबसे अच्छे शिष्यों को गांव भेजूंगा और उनसे घर साफ करने के लिए कहूंगा। उनसे ये भी कहूंगा कि शादी के लिए घर को सजा दें। अगले दिन बाली ने अपनी पत्नी से सफर के दौरान उन शिष्यों के लिए जरूरी भोजन बनाने के लिए कहा। फिर उसने भोजन की थैली अपने उन शिष्यों को पकड़ाकर सारे एहतियात बताकर पंढरपुर भेज दिया। बाली के छात्रों ने कुछ देर चलकर और कुछ देर दौड़कर रास्ता पूरा कर लिया और आखिर में पंढरपुर पहुंच ही गए। जब तक वो अपने गुरु के घर पहुंचे देर शाम हो चुकी थी, क्योंकि वो घर इतने दिनों से बंद पड़ा था। चूहे और छछूंदर हर तरफ पूरे घर में घूम रहे थे। उन्होंने घर की सारी चीजें बिखरा दी थी। इससे वो 4 शिष्य घर के अंदर जाने में डरने लगे। उन्होंने साथ में लाया खाना खा लिया और उस रात घर के बाहर ही एक चबूतरे पर सो गए। फिर वो सुबह उठे और घर के अंदर गए। चूहों और छछूंदरों को बिना किसी डर के इधर उधर घूमते देखकर वो छात्र चिढ़ गए। तुरंत वो कुछ लकड़ियां उठा लाए और चूहों को उन्हीं के बनाए बिलों के अंदर घुसा दिया। जब उन्होंने उन्हें एक बिल से घुसाया तो दूसरे बिल से वो बाहर आ गए। इस तरह शिष्य उनको पकड़ते पकड़ते बेहद थक गए। फिर वो जाकर चबूतरे पर बैठ गए और सोचने लगे, उन चूहों के बिलों को मिट्टी से बंद कर देते हैं। बाकी 3 छात्रों को भी उनका उपाय अच्छा लगा और उन्होंने उन बिलों को मिट्टी से बंद कर दिया। फिर उन्होंने सोचा, भगवान का शुक्र है, चूहों से छुटकारा मिल गया। उस रात वो घर के अंदर दरी बिछाकर सो गए। चूहों ने रात में उन छात्रों पर हमला किया और उनका सारा खाना खा गए। उन्होंने उनके सारे कपड़े भी कुतर दिए। कुछ देर बाद चूहे उनके पैर की उंगलियों को काटने लगे। वो छात्र तुरंत जाग पड़े और आसपास देखा। सारे बिल जो उन्होंने मिट्टी से बंद किए थे खुले पड़े थे। ये देखकर वो हैरान रह गए और सोचना शुरू कर दिया, इन चूहों से कैसे छुटकारा पाएं? कुछ देर बाद एक और छात्र को एक उपाय सूझा। अगर हम इनके बिलों में घास घुसा दें और फिर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दें, सारे चूहे मर जाएंगे। फिर तो गुरुजी भी हमें बहुत सराहेंगे। फिर वो हमें बेवकूफ समझकर डांटेंगे नहीं। वो सूखी घास ले आए और चूहों के सारे बिलों में रख दी। फिर उन्होंने उस घास पर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। तुरंत वो घर से बाहर आकर चुपचाप खड़े हो गए। कुछ ही देर में पूरे घर ने आग पकड़ ली। ये देखकर चारों छात्र खुशी से नाचने लगे। बदमाश चूहों, आज तुम्हारी खैर नहीं। गंदी छछूंदर, तुम भी मरोगी, तुम भी मरोगी, तुम भी मरोगी। उनका नाचना गाना सुनकर आसपास के घर के लोग बाहर आ गए। बाली का घर जलते हुए देखकर गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे अरे, गुरुजी का घर जल रहा है, पानी लाओ जल्दी से, चलो मिलकर आग बुझाएं। ये कहते हुए उन्होंने पानी डालकर आग बुझाना चाहा, लेकिन उन 4 शिष्यों ने उनको रोक दिया। रुको रुको, हमने इस घर में आग चूहों से छुटकारा पाने के लिए लगाई है। उनकी बात सुनकर वो गांव वाले गुस्सा हो गए। अरे, चूहों से छुटकारा पाने के लिए क्या कोई घर में आग लगा देता है? कौन है तुम्हारा गुरु? गांव वालों की बात से उन्हें बड़ा बुरा लगा और वो वहां से तुरंत चले गए। वो अपने गुरु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। गुरुजी, ये देखकर कि हम क्या कर रहे हैं, सारे गांव वालों को हमसे ईर्ष्या हुई और उन्होंने हमें खूब कोसा। उनकी बात सुनकर रुक्मणी जोर से चीखी और बोली, हमने तुम्हारे शिष्यों का घर साफ करने के लिए कहा था, लेकिन वो जला कर आ गए। उन्होंने हमारे घर को राख में बदल दिया। हाय रे, मुझे इन बच्चों का नहीं बल्कि तुम्हें कोसना चाहिए। बाली को समझ नहीं आया कि अपनी पत्नी से क्या कहे। चुपचाप रहा, कुछ नहीं कहा।
वो भी क्रोधित हुआ क्योंकि शिष्यों ने उसका पुश्तैनी घर जला डाला था। फिर बाली अपने जले हुए घर को देखने के लिए पंढरपुर गया। जब अंदर गया और एक चूहे के बिल में देखा, उसे वहाँ कुछ चमकता हुआ दिखा। तुरंत उसने वहाँ खोदना शुरू कर दिया। उसे वहाँ पर एक घड़ा खजाना मिला। उसने वो खजाने का घड़ा उठाया और अपनी बीवी को दिखाया। आज हमें अपनी गरीबी से छुटकारा मिल गया। मेरे शिष्यों की मूर्खता से ये अच्छी बात हुई। ये कहकर वो बड़ा खुश हुआ। लेकिन उन छात्रों को क्षमा मत कर देना, वरना वो इस घर में भी आग लगा देंगे।